पहले अयोध्या में सफाया हुआ भाजपा का, फिर राम वन गमन मार्ग पर हर कदम पर जहां जहां से भगवान राम गुजरे थे भाजपा साफ हो गई। और अब धामों के धाम बाबा बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के खाते में केवल 2 सीटें आई हैं। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई है। इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत का परचम फहराया, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 4, डीएमके और आम आदमी पार्टी ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में हिमाचल की इन तीनों सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी। उनके इस्तीफे के बाद ही ये सीटें खाली हुई थी। अब इस जीत से कांग्रेस नेताओं का उत्साह दोगुना हो चुका है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष इस जीत से इतने गदगद हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पहले से ही अपनी जीत की ताल ठोक दी। पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के लोगों ने नकार दिया। अब पूरी तरीके से पूरे देश को उखड़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर भी इंडिया गठबंधन, पहले अयोध्या जीते, बद्रीनाथ जीते, ये ईश्वर की कृपा है। अब आने वाले समय में पूरे देश में जीतेंगे, पूरे प्रदेश में जीतेंगे। यूपी की 10 सीटों पर भी उपचुनाव होने 10 की 10 जीतेंगे। इंडिया गठबंधन 10 की 10 जीतेंगे। अजय राय के अलावा कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी बीजेपी पर जमकर तंज कसा है कि पहले बीजेपी अयोध्या में हारी और अब बद्रीनाथ में। उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में भाजपा का सफाया हो गया। 2 सीट जीते हैं 13 में, वो भी बहुत मामूली अंतर से आगे पीछे होने के बाद। ये दिखाता है कि जनता का विश्वास अब भाजपा से उठ गया है, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो और या वो विपक्ष में हो। हर जगह भाजपा साफ हो गई है। हम जनादेश का सर झुकाकर आशीर्वाद के रूप में इसे लेते हैं। पर एक बात बहुत ही रोचक है, पहले अयोध्या में सफाया हुआ भाजपा का, फिर राम वन गमन मार्ग पर हर कदम पर जहां जहां से भगवान राम गुजरे थे भाजपा साफ हो गई। और अब धामों के धाम परम ईश्वर की नगरी देवभूमि बाबा बद्रीनाथ में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह चुनाव हार गई, जबकि वहां पे भाजपा की सरकार थी। ये क्या दिखाता है? जो हिंदुत्व के नाम पर आप व्यापार कर रहे हो, धर्म के व्यापारी बने हुए हो, उसे जनता पसंद नहीं कर रही है। हम भगवान के पुजारी हैं, भाजपा राम की व्यापारी। बद्रीनाथ में बीजेपी की हार से कांग्रेस में खुशी की लहर है। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस दफ्तर के बाहर इसे लेकर एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें लिखा है कि राम जी की अयोध्या के बाद अब बद्रीनाथ में मिला भगवान विष्णु का आशीर्वाद। बता दें कि बीजेपी को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला ने बीजेपी उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को करीब 5000 मतों से मात दी है और इसी जीत का जश्न विपक्ष जमकर मना रहा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।